भाई वाह, इतने दिनों के बाद तेरे हाथ की चाय पीकर तो मजा आ गया। आज भी तेरे हाथों में वही जादू है। अरे तुम तो शहर में रहती हो, मैंने सुना है वहाँ तो खाने पीने की बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं। हाँ, ये बात तो है। जब से मैं शहर में रहने गई हूँ ना, तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मैं तो तुझे भी यही सलाह देती हूँ कि तू भी किसी तरह अपने पति को मनाकर हमेशा के लिए शहर में सेटल हो जा। फिर तो तू भी रोज मजे करेगी। बात तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन अगर मैं शहर चली गई तो माँ जी का ख्याल कौन रखेगा? अरे तू उस बुढ़िया के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी क्यों इस छोटे से गांव में बर्बाद कर रही है? तेरी सास तुझसे नौकरानी की तरह काम करवाती रहेगी और तू पूरी जिंदगी इस घर में कोलू के बैल की तरह पीसती रहेगी। अरे तू आज के जमाने की औरत है। खैर, तुझे समझाना मेरा काम था, आगे तेरी मर्जी। अच्छा, तब मैं चलती हूँ। फिर इतना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है। लेकिन कविता की कही गई बातें विमला के दिमाग में घूमने लगती है और वो शहर जाने के सपने देखने लगती है। फिर एक दिन, अरे बहू, आज तो मेरे घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा जल्दी आके तेल से मालिश तो कर दे। तभी विमला अपने कमरे से बाहर आती है और गुस्से में अपनी सास को जवाब देती है। अरे माँ जी, ये तो आपका रोज रोज का नाटक हो गया है। मेरी तो समझ में नहीं आता, आप मुझे अपनी बहू बनाकर लाई हैं या इस घर की नौकरानी? अरे बहू, आज तुझे अचानक क्या हो गया? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो तू इतना नाराज हो रही है? बुढ़ापे में तो बहू ही अपनी सास की सेवा करती है ना। वो जमाना गया माँ जी, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। आज से आप अपना सारा काम खुद करिए। फिर इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। उसी शाम विमला अपने पति हरिया से हमेशा के लिए शहर में बसने की जिद करती है। सुनिए जी, कब तक हम इस छोटे से गांव में अपनी जिंदगी गुजारेंगे? अब तो राजू भी बड़ा हो रहा है, उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए हमें शहर में जाकर रहना चाहिए। अरे भाग्यवान, बात तो तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन शहर जाकर हम रहेंगे कहाँ? वहाँ ना तो हमारा कोई रिश्तेदार रहता है और ना ही कोई जान पहचान वाला। अरे जान पहचान तो बनाने से बनती है। शहर में तो कामों की कमी नहीं है और वहाँ पैसे भी बहुत अधिक मिलते हैं। मेरी सहेली कविता 5 साल से शहर में बसे से रह रही है। मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी हो सके तुम भी शहर चलने की तैयारी करो। फिर हरिया अपनी पत्नी की बड़ी बड़ी बातों से प्रभावित होकर शहर जाने का मन बना लेता है और शहर जाने के लिए गांव के लाला से कर्ज ले लेता है। कुछ दिनों के बाद हरिया अपनी बूढ़ी माँ को घर में अकेला छोड़कर अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर चला जाता है। लेकिन शहर पहुंचकर हरिया को रहने की जगह ढूंढने में काफी परेशानी होती है। फिर बड़ी मुश्किल से किसी तरह वो एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर अपने परिवार के साथ रहने लगता है। हरिया रोज काम की तलाश में शहर भर में भटकता, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता और फिर धीरे धीरे उनके पास बचे हुए पैसे भी खत्म होने लगते हैं और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उन्हें एक